आज हिंदू समाज को इस विषय के बारे में, लव जिहाद के बारे में बहुत सोचना चाहिए। 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई। उसमें 3 लाख लड़कियां 18 वर्ष से कम थी और 10 लाख महिलाएं यह 18 वर्ष से ऊपर थी। तो 2015 और 2019 के बीच में लगभग कुछ हजार लड़कियां, ईसाई लड़कियां केरल में अकेले ये मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा लव जिहाद की शिकार बनाई गई थी, उसके शिकार बनी। और जो जो पकड़े गए उसमें से ज्यादातर लोग ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मूल के मुसलमान थे। योग्य कानून लाने चाहिए, कठोरता से इन कानूनों का पालन करवाना चाहिए और जो लोग इसमें इंडल्ज कर ले इनका कठोरता से दमन करना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी। आज हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण गेस्ट हैं मिलिंद परांदे जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री हैं। और आज हिंदू चेतना के जिन विषयों को मैं छूने वाला हूं सर के साथ, वो संभवतः आपके लिए सुनना और जानना बहुत आवश्यक है। मिलिंद सर, मेरे शो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरे लिए बीइंग अ हिंदू, पत्रकार तो हूं ही, लेकिन यह भी मेरा सत्य है कि मैं एक हिंदू भी हूं। और इन दिनों जो एक सोसाइटी में चेंज नजर आ रहा है, अब मुझे ये पता नहीं है कि एग्जैक्टली लूप हॉल कहाँ कहाँ है। वो इंस्टाग्राम रील जनरेशन भी हो सकता है, लेकिन वो भी एक ट्रैप का कारण हो सकता है। पर लव जिहाद एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी रियलिटी चेक है जिसके बारे में संभवतः इस देश के पत्रकारों ने, इस देश की बड़ी बड़ी सोसाइटी ने, इस देश के बड़े बड़े लोगों ने बोलना भी उचित नहीं समझा है। और हम उस भयावहता को सिर्फ एक अगर कानूनी दृष्टि से भी देख रहे हैं सर, तो एक नॉर्मल अपराध की तरह देख रहे हैं कि हाँ, अगर नाबालिग लड़की को किसी ने ट्रैप किया है तो उस पर जो धाराएं लग सकती हैं वो। लेकिन ये क्या सर वास्तव में एक नॉर्मल अपराध है या भारत का पूरा डेमोग्राफी ऐसे बदलने का प्रयास है? कैसे देखते हैं सर? देखिए, आज रामनवमी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो विषय आपने लिया है वह भगवान श्री राम जी से भी जुड़ा हुआ है। ऐसा है कि सीता माँ का अपहरण हो गया तो राम जी ने रावण का नाश कर दिया, पूरे कुल का नाश कर दिया। तो वह तो एक राक्षसी प्रवृत्ति है कि दूसरे के महिलाओं का अपहरण करना, और राक्षसी प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। और इसलिए राम जी का आदर्श समाज ने सामने रखना चाहिए, क्या किया है यह बहुत आवश्यक है। यानी राम जी की भक्ति, वह भक्ति इस स्वरूप में होनी चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। आज हिंदू समाज को इस विषय के बारे में, लव जिहाद के बारे में बहुत सोचना चाहिए। मैं कुछ आंकड़े बताता हूं, शायद आपको पता भी होंगे जी। 2023 में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था, जुलाई अगस्त में, कि भारत में कितनी महिलाएं मिसिंग हो गई। तो गृह विभाग में 2023 के जुलाई अंत अगस्त फर्स्ट वीक उसमें वो विषय था। तो उन्होंने उत्तर दिया कि पिछले 2.5 वर्ष में, 2023 के पहले के 2.5 वर्ष में 13 लाख महिलाएं भारत में मिसिंग हो गई। उसमें 3 लाख लड़कियां 18 वर्ष से कम थी और 10 लाख महिलाएं यह 18 वर्ष से ऊपर थी। तो ये तो पब्लिक डोमेन का नॉलेज है सारा। तो आज जब इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं मिसिंग हो गई है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% वो लव जिहाद की शिकार है, ये तो सच नहीं है। और इसलिए 100% वो लव जिहाद की शिकार नहीं है, मगर एक बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या यह लव जिहाद की निश्चित रूप से शिकार है। और इसलिए यह चुनौती हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इस दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो इस प्रश्न के बारे में सोचना चाहिए। अभी यूरोप में भी तो यह जो समस्या है, यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसके बारे में संपूर्ण समाज ने सोचना चाहिए, क्योंकि कोई जाति, कोई बिरादरी, कोई पंथ, संप्रदाय, भाषा इससे अछूता नहीं है। और हिंदू समाज के लिए जैसा यह संकट है, यानी एक घटना बताए तो एक पत्र लिखा गया है बिशप एसोसिएशन ऑफ केरला का, कि टाइम्स में न्यूज आई थी ये शायद। तो 2015 और 2019 के बीच में लगभग कुछ हजार लड़कियां, ईसाई लड़कियां केरल में अकेले
ये मुसलमानों के एक वर्ग द्वारा लव जिहाद की शिकार बनाई गई थी। और इससे मैं राक्षसी प्रवृत्ति की बात कर रहा हूं कि राक्षसी प्रवृत्ति आज भी वो विद्यमान है। आज यूरोप में देखेंगे तो अभी बहुत बड़ा बवाल 2-3 महीना पहले इंग्लैंड में हुआ था कि कितनी हजारों ईसाई लड़कियां वहां की भी यह ग्रूमिंग गैंग्स, वहां लव जिहाद ये शब्द प्रयोग नहीं, वहां ग्रूमिंग गैंग्स ये शब्द है, उसके शिकार बनी। और जो जो पकड़े गए उसमें से ज्यादातर लोग ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानी मूल के मुसलमान थे। तो मुसलमानों का एक वर्ग, एक बाय डिजाइन यह विषय कर रहा है। इनकी दृष्टि भी गंदी है और इनका हेतु भी गंदा है, और इसलिए यह राक्षसी प्रवृत्ति कुचलनी ही चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में यदि सुरक्षित रहना है समाज को, तो फिर इस तरह की प्रवृत्तियां यह एक्सेप्टेड ही नहीं है, बिल्कुल। और इसलिए योग्य कानून लाने चाहिए, कठोरता से इन कानूनों का पालन करवाना चाहिए, और जो लोग इसमें इंडल्ज कर लें इनका कठोरता से दमन करना चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। और आज यह हम कह सकते हैं कि मुसलमान समाज के एक वर्ग का यह मतांतरण का तरीका है एक, क्योंकि आज वह महिला की तरफ एक भोग की वस्तु करके देख रहे हैं और साथ में बच्चों को जन्म देने का एक यंत्र करके देख रहे हैं। तो अपनी जनसंख्या की वृद्धि करने के लिए, और इसमें से जो अनेक बहनों के साथ में बातचीत बाद में हुई है तो वो बेची जाती है या अन्य अत्यंत भयानक ऐसा उनका भविष्य इसमें बन जाता है। तो इसलिए यह बहुत एक बड़ी चुनौती है राष्ट्र के लिए। और हिंदू संख्या के, जनसंख्या के जो 3-4 कारण हैं उसमें का एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस का कारण जो है हिंदू जनसंख्या के इम्बैलेंस का, असंतुलन का, वह लव जिहाद है। और इसलिए इसको रोकना ही चाहिए। अभी मतांतरण के विरुद्ध जो कानून कुछ राज्यों में, जिसमें विश्व हिंदू परिषद भी सक्रिय थी उसको लाने में, क्योंकि वी हैव डेल्ट विथ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज, और मुख्यमंत्रियों से मिले हैं, लॉ डिपार्टमेंट से मिले हैं, और हमने, हमारे विधि प्रकोष्ठ ने उसके ऊपर कुछ काम किया है कि किस तरह का कानून, एंटी कन्वर्जन लॉ आना चाहिए, उसमें हमने इसको इंक्लूड करवाया है। सो इट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्ट, इस दृष्टि से हम नहीं देख रहे उसके तरफ। यह एक समाज के लिए खतरा है, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए खतरा है, और इसलिए इस दृष्टि से देखकर इसको हम कर रहे हैं। सर, आपने अभी इसी प्रकरण के दौरान बात की कि चाहे वो यूरोप में भी हो, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी मूल के, यहाँ भी अगर हम देखें तो भारत में, बिहार में अभी तो हम बैठे ही हैं, बांग्लादेशी अवैध मुस्लिम, बंगाल में, बिहार में, अब तो देश के कोने कोने में रोहिंग्या, कितना सीरियस थ्रेट समझते हैं भारत की एकता और अखंडता के लिए? और क्या हमारे जो हमारी सरकारें हैं, अभी तो 10 वर्ष से ये भाजपा की सरकार चल रही है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या हमारे सरकारें इस सीरियस थ्रेट को समझ पा रही है कि इससे न केवल हमारी डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है, लेकिन अगर फर्जी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बना करके, तो हमारे वो पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को, जो चुनावी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का भी वो हिस्सा बन रहे हैं, और अब वो भारत के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली संसदीय प्रणाली का हिस्सा बन जा रहे हैं। जैसे कि अभी झारखंड में एक केस आया था, जो वहां पर एक आदिवासी लड़की के साथ बांग्लादेशी ने निकाह किया, और वो चूंकि एसटी की सुरक्षित के सीट थी, तो वहां से वो आदिवासी महिला चुनाव जीतती है, लेकिन हस्बैंड उसका बांग्लादेशी होता है, तो पूरी तरह से अब वो पंचायत पर उसका कंट्रोल हो जाता है। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं मिलिंद सर, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है। एक तो म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेश से आने वाले बांग्लादेशी मुसलमान, ये दोनों की भी हमारे संविधान, हमारे देश, धर्म, संस्कृति के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, उनकी कोई आस्था भी नहीं है, और इसलिए ऐसी संख्या देश में बढ़ना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये तो एकदम बॉटम लाइन यही है। और दूसरी बात ऐसी है कि इनका फैलाव अभी बहुत बड़े क्षेत्र में हो गया, और यह करोड़ों की संख्या है। अभी एक तरीके का एक कॉरिडोर बन रहा है, और मुझे लग रहा है कि जो गंगा यमुना की बेसिन है पूरी, विच इज द बिगेस्ट इरिगेटेड लैंड इन द वर्ल्ड, और उसको वो कॉन्सेंट्रेट करके आज फैल रहे पूरा, और एकदम बंगाल से शुरू करके जम्मू कश्मीर तक अपना यह लेके जाना, यह एक बहुत बड़ा प्रयास, हेतुपूर्वक प्रयास सेटलमेंट का चल रहा है। ये एकदम उसका डिजाइन दिख रहा है,
इसमें दुर्भाग्य से जहां से भारत में एंट्री हो रही है अभी, तो वेस्ट बंगाल इज द बिगेस्ट एरिया, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड बॉर्डर है वो। 24 अनेक राज्य अनेक उसके जिले हैं, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी बॉर्डर है। अमित शाह जी ने वो जिक्र किया इसलिए मुझे याद हाँ, नहीं, क्योंकि बाकी जगह पे अभी ये खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे, कंपाउंड्स खड़े हो रहे हैं कि जो इसी सरकार के दौरान सही अर्थ में किए गए। मगर अभी भी मुझे लगता है कि ओवर 700 किलोमीटर्स का एरिया अभी भी खुला है, और जहां पर नदियां हैं वहां पर फ्लोटिंग भी बनाने का प्रयत्न किया है, बट इट इज यानी पोरस है वो बॉर्डर। दूसरी बात, हमारे पास में एक ओपन बॉर्डर नेपाल के साथ लगी हुई है, और आज मुझे लगता है, मेरा आंकड़ा थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, मगर अनुमानित 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान या भारत से गया हुआ मुसलमान या नेपाल भारत के बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, उस बाजू बैठा हुआ है। और भारत की, जैसे हम देखेंगे कि हाइलाकांदी है या जैसा करीमगंज है, ये सारा जो क्षेत्र है असम के तरफ का, तो वहाँ के क्षेत्र में आज 8-10 किलोमीटर उस बाजू और 8-10 किलोमीटर इस बाजू, आप कोई अंतर नहीं बता सकते कि ये कौन सा देश है, इतनी सघनता इनकी हो गई है। तो हमारे लिए यह बहुत बड़ा खतरा है, और अभी यह खतरा अलग अलग राज्यों में जा रहा है। जैसे मुर्शिदाबाद है, तो मुर्शिदाबाद से झारखंड में घुस रहे हैं, तो आज साहेबगंज है, पाकुड़ है, आई थिंक इट इज 40-45% से ज्यादा इसमें मुस्लिम आबादी अभी हो गई है। एंड एज यू हैव मेंशन कि वो इलेक्टोरल प्रोसेस का भाग बनने का हिस्सा कर रहे हैं। अभी रांची का क्षेत्र है, लोहरदगा का क्षेत्र है, ये झारखंड में बहुत संवेदनशील होते जा रहा है, और जनजातीय क्षेत्रों के लड़कियों से विवाह करके वो इलेक्टोरल प्रोसेस में प्रवेश कर रहे हैं। बंगाल में बहुत बड़ी मात्रा में, या बिहार के भी बहुत बड़े क्षेत्र में उनको झूठे आधार कार्ड देना, क्योंकि यह हो रहा है अभी सीमांचल का क्षेत्र यदि हम 4 जिले देख लेंगे बिहार के, तो किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है, पूर्णिया है। तो किशनगंज तो ऑलरेडी इट इज 80% प्लस मुसलमान हो गया, और कई प्रखंडों में वो 90% प्लस हो गया है, और चिकन नेक का क्षेत्र वहां जुड़ा हुआ है, मुर्शिदाबाद का क्षेत्र साहेबगंज पाकुड़ को जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा लंबा एरिया है कि जहां से प्रवेश हो रहे हैं। फिर वहां पे मणिपुर का क्षेत्र है कि जहां पर बर्मा से जो आ रहे हैं उसमें अन्य तरह के लोग आ रहे हैं, उस में भी मणिपुर में अभी मुस्लिम घुसपैठ हो रही है अन्य तरफ से। असम में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी आबादी वहां पर पहले से बैठी हुई है, और IMDT एक्ट भले ही रिपील हो गया, मगर 25 साल में उसने जो काम करना था मुसलमानों के लिए, घुसपैठियों के लिए, वो काम कर दिया था। तो आज एक बहुत बड़ी आबादी वेस्ट बंगाल, बहुत बड़ी आबादी असम यहाँ पर बैठी हुई कि जो परकोलेट हो रही है, बिहार से भी हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश के मैं बहराइच में था, बाराबंकी के क्षेत्र में था, सीमावर्ती क्षेत्र में अभी मैं जा रहा था, बेलगाम तक हो गई सर, बराबर है, मगर ये आबादी अधिक ज्यादा है। मैं जो गंगा यमुना का जो बोल रहा हूं, जो प्रश्न कर्नाटक का है, वह मुस्लिम आबादी परकोलेट हो रही है कैलिकट के तरफ से, कासरगोड के तरफ से, कि जो दक्षिण कर्नाटक में जा रही है, जो जिनको मोपला कहते हैं। और अत्यंत बड़े दंगे जो हुए थे पहले, और भयानक अत्याचार हुए तो उनके माध्यम से हुए। तो वह उडुपी का क्षेत्र है, उधर नीचे का सारा क्षेत्र, वह मैंगलोर वगैरह, उसको प्रभावित कर रहे हैं। आज जो आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तेलंगाना और महाराष्ट्र का सटा हुआ क्षेत्र है, वो बॉर्डर एरियाज पे भी हो रही है। तो राज्यों की बॉर्डर्स, देशों की बॉर्डर्स, बड़े बड़े रास्ते, हाईवेज, इनको कवर करने का प्रयत्न हो रहा है। तो एक इंटरनल सिक्योरिटी की बहुत बड़ी, अंतर्गत सुरक्षा का एक बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे इसलिए लगता है कि राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, सबको बहुत गंभीरता से ये विषय लेना ही पड़ेगा, अन्यथा एक इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से एक हम टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं अभी। एग्जैक्टली, यहीं से मेरा अगला क्वेश्चन था, क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है, या VHP ऐसा मैकेनिज्म सोच भी रही है? क्योंकि अगर हर स्टेट के बॉर्डर लाइन को हम देखें, कंट्री के बॉर्डर लाइन को देखें, तो बीच में हिंदू है, चारों तरफ से अब हम घिरे हुए हैं, और जो यहाँ का पॉलिटिक्स है वो हिंदू को कास्ट लाइन पर डिवाइड करके पहले ही ब्रेक कर रहा है। तो ऐसे में क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म, अभी तक तो सरकार के पास कम से कम नहीं दिखता,
हमारे पास कुछ ऐसा है भविष्य का प्लान कि हम अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के इस थ्रेट प्रोसेस को रियलाइज करें कि हमारे पास इतना अधिक थ्रेट है और हम देखिए, हमारे जैसे जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उनकी तो अपनी मर्यादा में हम काम कर सकते हैं। बेसिक काम तो जो हमारे संविधान के दायरे में ही है। सरकारें, शासन, प्रशासन इनको करने के काम है। मगर आज क्योंकि अपना संगठन हजारों गांवों में फैला हुआ है, तो मुझे लगता है कि जो इंफॉर्मेशन इनपुट है कि जो सरकारों को मिल नहीं सकता है रूढ़ार्थ से, क्योंकि हर गांव में पुलिस स्टेशन भी नहीं है, तो तंत्र भी नहीं है, तंत्र भी नहीं। तो इसलिए यह जानकारी देने का काम सभी देशभक्त लोगों ने करना चाहिए, कि जिसमें विश्व हिंदू परिषद विल प्ले अ रोल डेफिनेटली, क्योंकि अपने देश के सुरक्षा का सवाल है। हम अपने संगठन का तंत्र खड़ा कर रहे हैं, हम युवकों को जोड़ रहे हैं, बजरंग दल को जोड़ रहे हैं, तो समाज का जागरण ये हमारे हाथ में कि जो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे कि बांग्लादेश की स्थितियां बनी अभी, और जहां हिंदू माइनॉरिटी थी और जिस तरह के अत्याचार हिंदुओं के ऊपर वहां हुए, तो इंस्टाग्राम के ऊपर, अन्य सोशल मीडिया के इसमें 5 अगस्त को ऐसी कमेंट्स आई थी कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो चाह रहे हम कि भारत में होना चाहिए। तो ऐसे तत्व तो भारत में बैठे ही हुए हैं, और इसलिए भले ही लॉ एंड ऑर्डर का विषय ये पूर्णतया शासन प्रशासन का है, उसके बाद भी समाज को तो सजग रहना ही पड़ेगा, और समाज को स्वयं के रक्षा के बारे में सोचना ही पड़ेगा, और समाज को स्वयं की सिद्धता बनानी पड़ेगी। हर एक को अपने आत्मरक्षा का अधिकार है। पुलिस, मिलिट्री, शासन, प्रशासन जब जो करना है वो तो करेगी, मगर वो एक टाइम गैप रहती है उसके बीच में। प्रत्यक्ष घटना और प्रत्यक्ष इन लोगों की एक्शंस, उसमें समाज को स्वयं की रक्षा के बारे में सोचना पड़ेगा। इतना ही मैं अभी कहूंगा। बिल्कुल। मिलिंद सर, अभी तमिलनाडु के एक बड़े नेता के बेटे, उन्होंने कहा इरेडिकेट सनातन धर्म। वो तो वहां हो, चलिए शासन में है, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उदयनिधि स्टालिन ने जो कहना था वो तो कहा, किंतु मैं जब पढ़ता हूं कि जिस प्रकार से वहां पर हिंदुओं का शोषण हो रहा है, एक तो हिंदू समाज टैक्स दे ही रहा है, लेकिन जो मंदिरों में हम भगवान को अर्पित करते हैं वो भी सरकार के नियंत्रण में, और न केवल नियंत्रण में है बल्कि उस पैसे का मनमर्जी ढंग से खर्च होना, हज हाउस बना दिया। ये तो सीधे सीधे जजिया हो गया, जो जिस प्रकार से औरंगजेब लगाता था। कैसे देखते हैं आप इस प्रकरण को? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का स्टैंड पहले से और अभी भी हमने एक अभियान अभी हाथ में लिया है, और अभी तक हम राम जन्मभूमि और सारे केसेस में लगे हुए थे। तो अभी हमने जो अभियान लिया है वो सरकारी नियंत्रण से मंदिर मुक्ति का अभियान, ये तमिलनाडु में भी होगा, पूर्ण देश भर में होगा ये। और अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इसकी शुरुआत करके, क्योंकि ये जागरण स्तर पे अभी जागरण अभियान है, हमने अभी एक 5 जनवरी को 2 महीना पहले हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी विजयवाड़ा में किया, और लगभग 5,000 से ज़्यादा गाँव में संपर्क हुआ उसके लिए, और 3 लाख से ज़्यादा लोग उस कार्यक्रम में आए, और केवल इस इशू के ऊपर आए, दूसरे इशू के ऊपर नहीं आए। और विश्व हिंदू परिषद, आचार्य सभा, पूज्य संतों की एक बड़ा संगठन है, बाद में अधिवक्ता परिषद है, हमारे संपर्क में हाई कोर्ट्स के अनेक रिटायर्ड चीफ जस्टिसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है। हम लोगों ने एक थिंक टैंक इस विषय के बारे में अभी बनाया हुआ है, तो अभी एक कानून का प्रारूप बनाया गया है इसके लिए, और एक कानून हमने ड्राफ्ट किया है। तो हम चंद्रबाबू नायडू जी जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको भी मिलकर हमने उनको वो प्रावधान दिया है, और फिर हमने लगभग 150-200 संत उस मंच के ऊपर थे और लोग सामने थे, तो एक बहुत बड़े प्रमाण में जागरण का विषय ये किया है। अभी हमारा प्लानिंग है कि कल जैसे हम गए थे चर्चा के लिए, हम माननीय गवर्नर बिहार के मिले, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के मिले कल हम, तो हमने प्राथमिक दृष्टि से उनसे बातचीत प्रारंभ की यहाँ पर भी, कि मंदिरों का नियंत्रण सरकार ने छोड़ना चाहिए, वो हिंदू समाज को सौंपना चाहिए, उसकी एक प्रक्रिया, वी विल हेल्प इन दैट। हमने अभी इधर बिहार में कई पार्टियों के विधायकों से संपर्क किया है अभी इस विषय को लेकर, सब जिन्होंने वक्फ बिल पे अगेंस्ट, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हम सबको मिल रहे हैं। तो अभी हमने लगभग 30-40 विधायकों से अभी मिलना हो गया है, वो अलग अलग दलों के हैं, हिंदू भी है, अन्य भी है,
और हमने अभी जो संसद पूर्ण हुई उसमें भी हमने नवंबर के आसपास जो सेशन चल रहा था तो उसमें हम लगभग 400 से अधिक सांसदों से मिलकर आए 1 to 1 और उनके सामने हमने ये विषय रखा है बिकॉज दीज आर द पॉलिसी मेकर्स, इन्हीं को कानून लाने पड़ेंगे। और हमारा अनुमान है कि इस दिसंबर तक, इस पूर्ण वर्ष भर में हम अधिकतर मुख्यमंत्रियों को देश में मिल लेंगे, अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज से मिल लेंगे और कई विधानसभा और विधान परिषदों में 1 to 1 विधायकों से मिल लेंगे ये विषय को लेकर। और 2-3 विजयवाड़ा जैसी बड़ी सभाएं हम देश भर के अमुक स्थानों पर करेंगे। तो यह साल भर एक बहुत बड़ा जागरण, क्योंकि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है पहली बात तो, क्योंकि कोई भी चर्च या मस्जिद या सरकारी नियंत्रण में नहीं है और हिंदू सोसाइटी इज परफेक्टली केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट्स टेम्पल्स और इसलिए हिंदू समाज को ये मंदिर सौंपने चाहिए। हमने एक प्रारूप दिया है उसका और फिर वो उसमें 2-3 बातें हमने बताए हैं। एक डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम हमने सुझाव दिया है, नहीं तो वापस सारे मामले कोर्ट और गवर्नमेंट के दरबार में जाएंगे, वो हम नहीं चाह रहे। तो उसके लिए हमने एक सुझाव दिया है। दूसरी बात, समाज के सभी वर्गों का एक सहभागिता मंदिर के मैनेजमेंट में और टोटल इसमें। तीसरी बात जो हमने सुझाव दिया है कि मंदिर ऑटोनोमस रहेंगे, यानी उसको एक फैसिलिटेटिंग एजेंसी बनाने का हमने कहा है, बट इट विल नॉट बी अ रिप्लेसमेंट फॉर द गवर्नमेंट एजेंसी। वो हम केवल प्राइवेट में लाके दूसरी एजेंसी बना रहे, ऐसी हमारी कल्पना नहीं है। और हमारे मंदिरों ने समाजाभिमुख बनकर समाज की सेवा का काम करना चाहिए, स्वास्थ्य या बाद में सभी प्रकार का, यानी शिक्षा वगैरह वगैरह क्षेत्र में। और सेकेंडली धर्म का प्रचार करना चाहिए, हिंदू धर्म का, क्योंकि हिंदू टिकेगा तो साधु संत और मंदिरों की रक्षा होगी, अन्यथा नहीं होगी। और उसमें अहिंदू को मंदिर के दान का कोई भी लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए मंदिरों के अपकीप के लिए दान दिया गया है, तो उसी काम के लिए वो लगेगा, हिंदू समाज के लिए लगेगा। इसमें कोई भी पॉलिटिशियन सदस्य नहीं बन सकेगा, पॉलिटिशियन के रिश्तेदार ने भी नहीं बनना, एक व्यक्ति होगा तो उसके दूसरे रिश्तेदार ने नहीं बनना। महिलाओं का सहभाग, अनुसूचित जाति जनजाति सभी वर्गों के लोगों का सहभाग, ऐसा एक बृहद उसका एक हमने बनाया है। और हमारे मंदिर समाज के शक्ति के केंद्र बने, इस तरीके से उसकी रचना हमने की है। तो ये एक जागरण की प्रक्रिया, क्योंकि आज सभी को आदत ये धन लेकर अहिंदुओं को या उसका मिस एप्रोप्रिएशन या मिस मैनेजमेंट वॉट एवर इज हैपनिंग, तो ये तो रोकना ही चाहिए। हिंदू समाज को इसके लिए जागरूक होकर करना पड़ेगा, केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक एक राज्य में 30,000 मंदिर, 40,000 मंदिर, 25,000 मंदिर है, तो इट इज़ अ कोलोसल टास्क। यानी ये कोई भाषण करने के केवल विषय नहीं है, जमीन पे उतरकर बहुत बड़ी एक रचना समाज को बनानी पड़ेगी, समाज को बनानी पड़ेगी। विश्व हिंदू परिषद का यह इच्छा नहीं है कि हम हाथ में लेके संभालें, वो हमारा काम भी नहीं है, मगर एक फैसिलिटेटिंग एजेंसी करके, व्यवस्था खड़ी करके हिंदू समाज ने अपने मंदिर संभालने चाहिए, ये विषय है। मिलिंद सर, बिहार में बैठे हुए हैं, आखिरी प्रश्न, चुनाव 6 महीने बाद है, मैं देख रहा हूं आपका टाइम भी ये हो रहा है, लेकिन आखिरी प्रश्न तो लेना पड़ेगा, बिहार की धरती पर है। विश्व हिंदू परिषद का इस बार बिहार के इलेक्शन में क्या रोल रहेगा? विश्व हिंदू परिषद का किसी भी इलेक्शन में एक ही रोल रहता है, वो राज्य का रहे या केंद्र का रहे। हम यह चाहते हैं कि सत्ता में हर वक्त हिंदू हित का विचार करने वाले लोग बैठने चाहिए, और उसके लिए विश्व हिंदू परिषद सतत जागरण करता है, क्योंकि ये नीति निर्धारक लोग हैं। हम ये मानते हैं कि हिंदू हित ही देश हित है, और देश हित में ही हिंदू हित है, हिंदू हित में ही देश हित है, दोनों अलग नहीं किए जा सकते। इस देश का इतिहास हिंदू का इतिहास है, इस देश की संस्कृति हिंदू की संस्कृति है, इस देश का धर्म हिंदू का धर्म है, और इसलिए राजनीति भी हिंदू हित की होनी चाहिए। तो हम समाज का जागरण करेंगे कि 100% मतदान करना चाहिए और हिंदू हित में मतदान करना चाहिए। ये दो बातों के लिए विश्व हिंदू परिषद हर वक्त प्रयत्न करती है, ओपनली करती है। हम करेंगे, हम किसी दल का नाम नहीं लेंगे, नहीं दल का, मैं तो इसलिए हमने, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ये हमारा तरीका है काम का। वो हम यहाँ पर भी करेंगे, कहाँ पर भी करेंगे, केंद्र में करेंगे और विधानसभा के इलेक्शंस में करेंगे। ये हमारी सोच, हम अन्य इलेक्शंस में नहीं लगते, क्योंकि डे टू डे राजनीति में हम है नहीं। मिलिंद सर, आप शो में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे मिलिंद परांदे सर, वीएचपी के संगठन महामंत्री,
और अगले पॉडकास्ट में हम किसी और मुद्दे पर जरूर चर्चा करेंगे, किंतु हिंदू चेतना जारी रहेगी। नमस्कार, जय श्री राम।